भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और कथाएं सुनने को मिलती हैं। पर शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा? क्या वह कहीं किसी स्थान पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हैं या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिव क्या है? शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव आकाश में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। शिव तो समस्त ब्रह्मांड है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि शिव के अंदर ही सब कुछ है। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर है ही नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्व रूप भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव क्या है? शिव शाश्वत है। शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु, जो संसार के पालन करता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूँ, आप उनके चरण खोजिए। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु शिव के चरणों की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुँच गए, और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। इसका अर्थ है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शिव क्या है? शिव समस्त जगत की सीमा है। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है। इसीलिए शिव को रुद्र, उग्र कहते हैं, और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहाँ उन्हें सुंदरेश कहते हैं, वहीं उन्हें अघोर भी कहते हैं। एक प्रार्थना में शिव को गौरम यानी उग्र कहा गया है। उसी पंक्ति में उनको करुणावतार भी कहते हैं। शिव क्या है? शिव समाधि है। शिव चेतना की जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था के परे है। शिव समाधि है, चेतना की चौथी अवस्था, जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि में मन पूरी तरह समभाव में रहता है। यह एक ही समय में शांत भी है और पूरी तरह जागरूक भी है। शिव कौन है? रुद्राष्टकम में उत्तर है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। इसका मतलब है, यह परमात्मा है, यह सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव न हो। वह आकाश है, वह चेतना है जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं और निर्गुण है। वे समाधि की वह अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भीतर चेतना का खाली आकाश है। वही शिव हैं। आइए जानते हैं शिवरात्रि का क्या मतलब है और इसका क्या महत्व है। रात्रि का मतलब होता है रात या विश्राम करने का समय। महाशिवरात्रि के समय हम अपनी चेतना में विश्राम करते हैं। यह समय है अपनी अंतरात्मा और चेतना के साथ उत्सव मनाने का। महाशिवरात्रि के दिन साधना के माध्यम से हम दिव्य चेतना की शरण में चले जाते हैं। दिव्य चेतना की शरण में जाने के दो तरीके हैं, ध्यान और समर्पण। समर्पण यानी ये विश्वास रखना कि कोई शक्ति है जो हर पल हमारा ख्याल रख रही है और हमारी रक्षा भी कर रही है। साधना और समर्पण के माध्यम से हमारे भीतर शांति रहती है, जिससे महाशिवरात्रि का सार अनुभव करने में हमें मदद प्राप्त होती है। भगवान शिव हर जगह व्याप्त हैं। हमारी आत्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम यह भजन भी गाते हैं, शिवोहम शिवोहम, यानी मैं शिव स्वरूप हूँ। शिव सत्य के, सौंदर्य के और अनंतता के प्रतीक हैं। हमारी आत्मा का सार है शिव, हमारे होने का प्रतीक है शिव। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो उस समय हम हमारे भीतर उपस्थित दिव्य गुणों का सम्मान कर रहे होते हैं।
महाशिवरात्रि शिव तत्व का उत्सव मनाने का दिन है। इस दिन सभी साधक और भक्त मिलकर उत्सव मनाते हैं। शिव तत्व यानी वह सिद्धांत या सत्य जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही परम सत्य है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि साधना शरीर, मन और अहंकार के लिए गहन विश्राम का समय है, जो भक्त को परम ज्ञान के प्रति जागृत करता है। यदि आपको इस भौतिक जगत के पार जाना है तो अनासक्ति और साधना के माध्यम से ही जाया जा सकता है। हमारे अस्तित्व के कई आयाम हैं। जिन्होंने भी इस सृष्टि के सूक्ष्म स्तर में प्रवेश पाया है, उनके अनुभव में यही आया है कि शिव नित्य निरंतर गतिमान है। उनका आनंद यदि आपको लेना हो तो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के परे जाना ही होगा। हमें शिवमय होना होगा। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर